नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के मई माह में पड़ने वाले बुध पूर्णिमा पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बुध पूर्णिमा की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है इसका महत्व, साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी क्यों की जाती है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 12 मई को वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके लिए इस शुभ तिथि पर बुध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ज्योतिषियों की माने तो बुध पूर्णिमा पर रवि योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान बुद्ध की पूजा करने से साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक पर भगवान बुद्ध की कृपा बरसती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 11 मई को शाम 8:01 पर बुध पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 12 मई को रात 10:25 पर बुध पूर्णिमा की समाप्ति होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना होती है, अतः 12 मई को बुध पूर्णिमा मनाई जाएगी। बुध पूर्णिमा पर चंद्रोदय समय शाम 6:57 पर होगा। ज्योतिषों की माने तो बुध पूर्णिमा पर रवि योग का संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान बुद्ध की पूजा करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा, साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। रवि योग का संयोग सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक है। वैशाख पूर्णिमा पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग सुबह 9:14 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल में रहेगी। इन योग में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी। ज्योतिषों की माने तो वैशाख पूर्णिमा पर वरयान योग का भी निर्माण हो रहा है। वरयान योग का संयोग पूरी रात तक है। साधक वरयान योग में भगवान विष्णु की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार उस दिन सूर्योदय सुबह 5:32 पर है। सूर्यास्त शाम 7:03 पर, चंद्रोदय शाम 6:57 पर, चंद्रास्त सुबह 5:31 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:50 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से 6:23 तक है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 12:38 तक है। आइए आगे जानते हैं कि बुध पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा की विधि क्या है और इसे क्यों किया जाता है। बुध पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ताजे पानी से स्नान करें और शुद्धि की भावना से मन और शरीर को साफ करें। पूजा के लिए सबसे पहले एक शुद्ध, स्वस्थ और हरा भरा पीपल का पेड़ चुनें। यदि घर में पीपल का पेड़ नहीं है तो नज़दीकी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं जहां पीपल का पेड़ हो। पीपल के पेड़ के नीचे या उसके आसपास एक साफ स्थान पर आसन बिछाकर बैठें और वहां दीपक, अगरबत्ती, फूल और चंदन रखें। पीपल के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल का छिड़काव करें। यह पेड़ के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और अगरबत्ती लगाएं। यह वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पीपल के पेड़ पर ताजे फूल चढ़ाएं, खासकर सफ़ेद और पीले रंग के फूल। ये शुभ फल प्रदान करते हैं और समृद्धि लाते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय भगवान बुद्ध की पूजा करें और विशेष रूप से ओम मणि मघे हूँ का मंत्र जाप करें। यह मंत्र शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पीपल के पेड़ के नीचे दूध, शहद, घी और पानी का मिश्रण चढ़ाएं। यह विशेष रूप से बुद्ध पूजा के लिए शुभ होता है। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक बर्तन में पानी और फूल डालकर उसे चंद्रमा की ओर से उछालें। यह चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का तरीका है। महिलाओं को इस दिन व्रत का संकल्प लेकर चंद्र दर्शन के बाद पारण करना चाहिए। यह व्रत संतान सुख और दीर्घायु प्राप्ति के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन पितरों की पूजा कैसे करें। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। ऐसे में आप घर की इस दिशा में पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त सरसों की तेल का दीपक जला सकते हैं। इसी के साथ अगर इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर उनके समक्ष धूप, अगरबत्ती आदि भी जला सकते हैं। इससे पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसी के साथ पूर्णिमा पर शाम के समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और छत पर दक्षिण दिशा में मिट्टी का दीप जलाएं। साथ ही पितरों का ध्यान करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें।
हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर दोपहर के समय पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। साथ ही पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और पेड़ के समक्ष दीपक में सरसों का तेल और काले तिल डालकर छाया दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2025 के वैशाख माह में पड़ने वाली बुद्ध पूर्णिमा पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और व्रत त्योहारों की तिथि से संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।